मेरे प्रिय बच्चे, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन कर देती है इतनी सी सोच भी लोगों की, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना। और जो महादेव ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है आपको। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उससे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असली में वह कौन? उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठे इल्जाम लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर जीना पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो दोस्त, दूसरा का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी नामी का चढ़ावा चढ़ाया, टोने टोटके किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए। और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है मेरे बच्चे की तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो, तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो और तुम्हारी वजह से किसी को डॉट तकलीफ होगी तुम ये कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हित टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए मेरे बच्चे। तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हें नींद नहीं आती थी जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। ऐसी क्या गलती हो गई महादेव? मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या ये फल मिल रहा है मुझे? आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा? वह तुम्हारी कल्पना से परे है मेरे प्रिय बच्चे। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ तुम कौन सा स्थिति से अभी गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। जो लिखा है वह तो होकर ही गुजरता है मेरे प्रिय बच्चों। आज तुम थोड़ा सा भी कष्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुख रखा है मेरे प्रिय बच्चे। कभी दुख, तकलीफ और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, तुम्हें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को गिरता है वह धीरे धीरे हार जाते। इसलिए तुम्हें कभी हारना नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो टाइप करो 11 मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अभी मेरा प्रिय अंक 222 टाइप करो। तुम्हारी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी, यह मेरा आशीर्वाद है मेरे प्रिय बच्चे। जो भी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से एक लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चे। और मेरी कृपा उसके ऊपर सदैव बना रहेगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो हाँ टाइप करो मेरे प्रिय बच्चों। मैं पिछले कुछ
समय से तुमको देख रहा हूं कि तुम मेरे प्रति बहुत विश्वास रखे हो और वही विश्वास तुमको आगे की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा धैर्य को देखकर मैं मजबूर हो गया तुमसे बात करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्म तुमने जो किए है उसका फल तुमको हमेशा अच्छी मिलेगा। कभी भी मन में गलत विचार ना लाए, ना किसी से उलझे, ना किसी से लड़े। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा अटल होकर के अपने मार्ग की ओर चलते रहे। तुमको अपनी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे हर मनोकामना मैं जानता हूं उसको तुम तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा, ये मैं जानता हूं। और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सच्चे भक्त हो। और मेरे सच्चे भक्त यदि अपने सच्चे हृदय से एक बार पुकारता है तो मैं उसका घर स्वयं उसको दर्शन देने आता हूँ, किसी ना किसी रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास होता है? लेकिन ये सत्य है, मैं हर भक्त के दिल में रहता हूँ और वक्त पड़ने पर मैं उसके सामने आ जा। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुमको एक बड़ी परेशानी से निकालकर मैं सही मार्ग दिखाया हूँ। तुम मार्ग से भटक गए थे, तुम किसी और के संगत में जाकर के तुम्हारे अंदर बुरी लत लग गए थे। उसको मैं एक बहुत बड़ा सबक सिखाया हूँ जो तुमको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक मैंने अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं आने दिए हैं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मैं एक भेज रहा हूँ। वह दूत तुम्हारे पूरा परिवार को सुरक्षा देगा, यह मेरा दावा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय महाकाल टाइप करें। प्रिय बच्चों, आज हम ये संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, ये कथा सुनने से मात्र है और अब जान चुका है कि तुम अतुलनीय हो, तुम बहुत अलग और अनोखे हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम अनंत खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो। याद रखो, तुम रॉयल हो और तुम्हारे पास हमेशा खुशियों का भंडार रहेगा। इसलिए अपने दिल में विश्वास रखो और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत सक्षम हो और तुम उन सभी अच्छाइयों के हकदार हो जो तुम्हारे रास्ते में आ रही है। मेरी योजना तुम्हारे लिए हमेशा पूरी तरह से व्यवस्थित है, चाहे तुम अभी तक इसे देख नहीं पा रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज अंधेरे में बोया जाता है, तुम्हारा विकास भी ऐसे ही हो रहा है। ऐसे समय होते हैं जब तुम्हारी प्रगति आंतरिक रूप से हो रही होती है और तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। ये जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में मौजूद हूँ। मैं हर विवरण को तुम्हारे लाभ के लिए आयोजित कर रहा हूँ और सब कुछ सही समय पर सामने आएगा। इस समय में कोई भी संकोच मत करो, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। वे मेरे उपहार है, प्रेम, आशा, शक्ति और खुशी। आगे बढ़ते रहो ये जानते हुए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो जो संभावनाओं से भरा हुआ है। ये भविष्य तुम्हारे सपनों को पंख देगा, उन्हें बढ़ने और फलने फूलने का अवसर देगा। प्रत्येक नया दिन तुम्हें अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कुछ नया सीखने का अवसर देगा। तुम पूरी तरह से सशक्त हो और तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें इस यात्रा पर चलने के लिए चाहिए। जब तुम अपने डर को छोड़कर आराम को स्वीकार करते हो तो तुम मेरे प्यार से भरे हो और तुम्हारा दिल आशा और खुशी से लहराता है। हम इस यात्रा पर कदम दर कदम साथ चलेंगे और तुम कभी अकेले नहीं होगे। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं जानता। उन शिकायतों और नकारात्मकताओं से दूर रहो जो तुम्हारे मन पर दबाव डालती है और उन लोगों से भी दूर रहो जो संदेह और कलह फैलाते हैं। जब तुम इन बोझों को छोड़ने का निर्णय लेते हो तो तुम मेरे आशीर्वाद और प्यार को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में प्रवेश करने का अवसर देते हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बुद्धिमान साथी होंगे जो तुम्हें आगे
बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। वे तुम्हारे साथ ज्ञान साझा करेंगे और तुम्हें आशा और विश्वास के मार्ग पर चलने में मदद करेंगे। अपने आसपास ऐसे लोगों की तलाश करो जो तुम्हारी आत्मा को उत्तेजित करें और जो तुम्हें सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आने वाले आशीर्वाद से डरना मत, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए असीमित योजनाएं हैं। समृद्धि, शांति और सफलता की योजनाएं जो तुम्हारे जीवन में फैलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, भक्ति से तुम्हें वह अपार शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकोगे। जब तुम शिव जी की इस विधि से पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता की वर्षा होगी और तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे। शिव जी की कृपा से तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह विधि तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक बनेगी और तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। यह जानना भी आवश्यक है कि शिव जी की भक्ति का ये मार्ग केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज को भी समृद्ध करेगा। जब तुम इस विधि से शिव जी की पूजा करोगे तो तुम्हारे परिवार पर भी उनकी कृपा बरसेगी और तुम्हारे घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। अब समय आ गया है कि तुम इस विधि को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और शिव जी की कृपा का आनंद लो। जब तुम इस मार्ग को अपनाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर क्षण एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हर परिस्थिति में तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में सच्चे अर्थों में सुख और संतोष का अनुभव होगा। यह विधि केवल तुम्हारे जीवन को सफल नहीं बनाएगी बल्कि यह तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी शांति और समृद्धि लाएगी। महादेव ने यह स्पष्ट किया है कि शिवलिंग की पूजा से सभी कष्टों का नाश होता है और यह पूजा मनुष्य को सच्ची शांति और मुक्ति प्रदान करती है। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो भी इस सत्य को समझता है वह सच्चे अर्थों में भक्ति का मर्म जानता है। महादेव ने विष्णु जी को आश्वासन दिया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे और उनके सभी कार्यों में सहायता करेंगे। जो कोई भी शिव और विष्णु में भेद करता है वह अज्ञान में रहता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। यह सत्य समझना और इसे अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को आदेश दिया कि वे सृष्टि और पालन के कार्य संपूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी शिवलिंग की पूजा करेगा उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और वह सच्चे पथ पर जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। अब ये समय है कि तुम इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ और शिव जी की पूजा के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, ये सब बस भ्रम है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे कर्मों में है और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। बस विश्वास रखना होगा और अपने कर्मों में ध्यान लगाना होगा। हर समस्या, हर बाधा को पार करना तुम्हारे लिए आसान होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे तुम्हारे रिश्ते और संपर्क दूर कर दिए गए थे और इसका कारण ये था कि कुछ लोग तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार चलने वाला एक साधारण नौकर बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि तुम बिना सवाल उठाए, बिना अपनी सोच और आवाज के बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि तुम कोई रोबोट नहीं हो जाओ, कोई तुम्हें बहुत याद करके रो रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें इस समय ये संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया है क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। स्वर्ग तक एक पुकार पहुंच रही है, एक हताश कर देने वाला रोना जिसे शांत नहीं किया जा सकता। कोई तुम्हें याद कर रहा है, कोई तुम्हें
पुकार रहा है, कोई टेलीपैथिक संदेश भेज रहा है, वह आप तक ऐसे तरीकों से पहुंच रहा है जैसा वह पहले कभी नहीं पहुंच सकता था। उसकी आत्मा में उथल पुथल है, उसका दिल टूट रहा है और वह तुम्हारी उपस्थिति के लिए तरस रहा है। यह एक संयोग नहीं है, ये केवल एक गुजरती हुई भावना नहीं है, यह एक दिव्य क्षण है जहां अतीत वर्तमान से मिल रहा है, जहां अनकहे शब्द सुने जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां एक टूटा हुआ संबंध अब वापस आने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें विवेकशील होना चाहिए, तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि सतह के नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि अब उनकी आत्मा चिल्ला रही है कि उसकी आवाज सुनी जाए। उनका दर्द स्वर्ग तक पहुंच गया है और मैंने उनके आंसू देखे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, प्रतिक्रिया देने से पहले, कोई भी कार्यवाही करने से पहले तुम्हें मेरी बुद्धि की तलाश करनी चाहिए। तुम्हें वह सुनना चाहिए जो मैं प्रकट करने वाला हूं, क्योंकि इस स्थिति में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें तुमने अभी तक उजागर नहीं किया है। एक समय था जब यह व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा था, एक समय था जब तुम उन पर भरोसा करते थे, एक समय था जब तुम उन पर पूरे दिल से विश्वास करते थे। लेकिन कुछ हुआ, कुछ बदल गया और वे चले गए या आप चले गए। संबंध टूट गया, दूरी बढ़ गई और अब उनकी आत्मा बेचैन है, उनका दिल दुख रहा है, उनके विचार तुम्हारी यादों में डूबे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, एक कारण है कि ये संबंध टूट गया, एक कारण है कि चीजें उस तरह से सामने आए, एक कारण है कि मैंने कुछ दरवाजों को बंद होने दिया। और अब जब वे तुम्हारे लिए रोते हैं, जब वे आत्मा में अपना संदेश भेजते हैं, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह एक दरवाजा है जिसे मैं खोल रहा हूं आप पर नियंत्रण। कुछ लोग आपके लिए रोते हैं क्योंकि वे अब आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कुछ लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं, आप उनके बिना आगे बढ़ रहे हैं। मैं वह देखता हूं जो आप नहीं देखते, मैं वह सुनता हूं जो आप नहीं सुनते। मैं हर दिल के विचारों और इरादों को जानता हूं और मैं अब आपको बता रहा हूं, सावधान रहें, सतर्क रहें। केवल भावना से प्रेरित ना हो, पुरानी यादों को सच्चाई से अंधा ना होने दे। उनके आंसुओं को आपको उस दरवाजे को फिर से खोलने के लिए हेरफेर ना करने दें जिसे मैंने आपकी सुरक्षा के लिए पहले ही बंद कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर यह व्यक्ति वास्तव में फिर से आपके जीवन में होना है तो मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा, मैं आपको निर्विवाद संकेत दूंगा, मैं स्थिति पर अपना शांत रखूंगा, मैं आपको उनका सच्चा दिल दिखाऊंगा और आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं होगी, आपको मेरे द्वारा किए जा रहे कार्यों पर दोबारा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। क्या तुम भूल गए? क्या तुमने मेरी बताई बातों को नजरअंदाज किया? क्या तुमने खुद को ये यकीन दिलाया कि वे बदल गए थे, जबकि मैंने कभी तुमसे कहा नहीं था कि वे बदल गए हैं? मैं जानता हूं कि तुम कितने आंसू रोए हो, मैं जानता हूं कि तुम कितने घाव सहे हो, मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें मुझसे ये पूछने में बिताई कि चीजें इस तरह क्यों खत्म हुई, और मैं जानता हूं कि अब भी तुम्हारा एक हिस्सा सोचता है कि क्या ऐसा कुछ था जो तुम अलग तरीके से कर सकते थे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, तुम वो कारण नहीं थे जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ा, तुम वो कारण नहीं थे जिसकी वजह से चीजें बिखर गई, तुम वह कारण नहीं थे जिसकी वजह से उन्होंने धोखा देने या छोड़ने का फैसला किया। वे अब तुम्हारे लिए रो रहे हैं, लेकिन जब तुम रो रहे थे तब उनके आंसू कहाँ थे? वे अब तुम्हें याद कर रहे हैं, लेकिन जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब उनका प्यार कहाँ था? वे अब तुम्हारे लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जब तुम डूब रहे थे तब उनके हाथ कहाँ थे? मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, मैंने तुम्हारे संघर्ष देखे हैं, मैंने उन क्षणों में भी तुम्हारी देखभाल की है जब तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं। और मैं अब तुमसे कहता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी आपके
साथ चलने से इनकार कर देता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति सच्चे पश्चाताप में रो रहा है, यदि उनकी आत्मा ईमानदारी से रो रही है, यदि उनका हृदय वास्तव में बदल गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं इसकी पुष्टि करूंगा, मैं आपको स्पष्टता दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे आगे मत बढ़ो, जल्दबाजी मत करो, अनुमान मत लगाओ, केवल भावना पर कार्य मत करो। प्रतीक्षा करो, पूजा करो, मुझे खोजो, मुझे सत्य प्रकट करने दो, क्योंकि दुश्मन चालाक है। दुश्मन जानता है कि खुद को प्रकाश के रूप में कैसे छिपाना है। दुश्मन जानता है कि भावनाओं को कैसे मोड़ना है, भावनाओं से कैसे खेलना है। पुरानी यादों का उपयोग करके आपको किसी ऐसी चीज में वापस कैसे खींचना है जो अब आपके और मेरे बच्चे के लिए नहीं है। मैं आपको फिर से त्रुटि में फंसा हुआ नहीं देखना चाहता, मैं आपको फिर से धोखा खाते हुए नहीं देखना चाहता, मैं आपको फिर से आहत नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैं अब ये संदेश भेज रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ। आप कहते हैं कि हृदय धोखेबाज है, लेकिन मेरी बुद्धि निश्चित है कि भावनाएं आपके निर्णय को धुंधला कर देंगी, लेकिन मेरा सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। याद कर रहा है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस कर रहा है, जैसे कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा फाड़ दिया गया हो। वे रात में जागते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं, मौन में तुम्हारा नाम फुसफुसाते हुए उम्मीद करते हैं कि किसी तरह तुम उनकी लालसा की गहराई को महसूस कर सको। उनका दिल दुखता है, उनकी आत्मा बेचैन है, और रात के सन्नाटे में वे एक संदेश भेजते हैं जो शब्दों में नहीं कहा जाता है, लेकिन उनके विचारों की ऊर्जा के माध्यम से अदृश्य क्षेत्र तक पहुंचता है। तुम्हारी खोज करता है, तुमने इसे महसूस किया होगा। मेरे बच्चे, आत्मा में बंधन जिसे मजबूत ईएसटी तूफान भी नहीं तोड़ सकते। उन्होंने अपनी भावनाओं को विचलित करने वाली चीजों के नीचे दफनाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन जितना अधिक वे भागते हैं, उतना ही उन्हें एहसास होता है कि उनका दिल तुम्हारे साथ इस तरह से बंधा हुआ है कि कोई भी सांसारिक शक्ति उसे खोल नहीं सकती। मैंने उनका दर्द देखा है मेरे बच्चे, मैंने उनकी खामोश पीड़ा देखी है। वे क्षण जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वे टूट जाते हैं। वे यादें जो उन्हें सताती हैं, वे पछतावा जो वे साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जोर से बोलने से इनकार करते हैं। वे चाहते हैं कि वे समय को पीछे मोड़ सकते, गलतियों को पूर्ववत कर सकते, उन क्षणों को फिर से लिख सकते हैं जो इस अलगाव का कारण बने। वे चाहते हैं कि उन्होंने आपको अधिक संजोया होता। अनकहे शब्द जब उनके पास मौका था तो उन्होंने थोड़ा और मजबूती से थामा, लेकिन जो हो गया है उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता, और इसलिए वे मुझसे उम्मीद करते हुए पूजा करते हैं और एक और मौका मांगते हैं, एक और पल आप तक पहुंचने का। एक तरीका भले ही केवल आत्मा में ही आप इसे महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, भाग्य का खिंचाव काम कर रहा है, साझा किया हुआ गायब नहीं हुआ है, ये केवल परिवर्तित हो गया है। अपने उद्देश्य को प्रकट करने के लिए अपने नियत समय की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए कि ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हारे निर्णय को धुंधला करना चाहती हैं, तुम्हारे दिल को गुमराह करना चाहती हैं, ताकि तुम संदेह करो कि मैं अब तुम्हें क्या बता रहा हूं। हर आवाज जो तुम्हें बुलाती है वह शुद्ध नहीं है। हर तड़पता हुआ दिल फिर से जुड़ने के लिए नहीं होता है। कुछ संबंधों को अपनी सुरक्षा के लिए तोड़ना होगा। कुछ संबंध हालांकि गहरे हैं, वे कभी भी जीवन भर के लिए नहीं बने थे। मेरी बुद्धि की तलाश करो मेरे बच्चे, पूजा करो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच क्या है। पूछो और मैं प्रकट करूंगा कि क्या छिपा हुआ है। विश्वास करो और मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो तुम्हारे लिए है। दुश्मन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, भ्रम पैदा करना, गलतफहमी पैदा करना। जो एक बार स्पष्ट था उसे विकृत करना, झूठ बोला गया था, चालाकी से काम किया गया था, अंधेरे में फुसफुसाहट
का मतलब दिलों को एक दूसरे के खिलाफ करना था। मेरे बच्चे, एक महिला थी कोई जो तुम्हें साथ नहीं देखना चाहती थी, कोई जो संबंध तोड़ने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। वह संबंध जो कभी अटूट था, उसने धोखे में कुड़ित शब्द बोले, सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जहां कभी विश्वास था वहां संदेह को सीवन किया। उसने सोचा कि वह मेरे द्वारा निर्धारित किए गए को तोड़ने में सफल हो सकती है, लेकिन वह नहीं जानती कि मैं वह सब देख रहा हूं जो मैं सुन रहा हूं। हर फुसफुसाती योजना में अपने सही समय पर हर छिपे हुए झूठ को उजागर करता हूं, और अब वह समय आ गया है। सत्य अंधकार को चीरता हुआ उदय हो रहा है। भोर की पहली किरण की तरह जो छुपा था वह प्रकट होगा, जो चुराया गया था वह वापस मिलेगा। वह व्यक्ति जो तुम्हें याद करता है, जो तुम्हारे लिए तरसता है, जो अदृश्य के माध्यम से तुम्हें संदेश भेजता है, वह अपनी आंखों से सत्य को देखने वाला है। पर्दा उठ रहा है और जल्द ही वे सब कुछ समझ जाएंगे कि कौन असली था, कौन झूठा था, किसने उन्हें सच्चा प्यार किया और किसने केवल दिखावा किया। मेरे बच्चे, वे तुम्हें खोजते हुए आएंगे, लेकिन अनिश्चितता में प्रतीक्षा मत करो कि क्या होने वाला है। तुम भाग्य की दया पर नहीं हो, तुम मेरे हाथों में हो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें पास नहीं करेगा, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास आएगा, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना भटक गया हो। तुम्हें पीछा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास में खड़े रहो मेरे बच्चे, और मुझे काम करने दो। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। कोई भी बुराई तुम्हारे पास नहीं आएगी, कोई भी छल तुम्हारे विरुद्ध नहीं चलेगा, कोई भी शत्रु तुम्हें जो है उससे दूर रखने की अपनी योजनाओं में सफल नहीं होगा। पूजा में रहो, विश्वास में रहो। मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। मैं आपकी समझ से परे घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं। दरवाजे खुलने वाले हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह व्यक्ति जो आपको याद कर रहा है, वह जिसकी आत्मा आपके लिए रोती है, उसे एक रहस्य उद्घाटन प्राप्त होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और जब ऐसा होगा मेरे बच्चे, तुम जानोगे कि ये हमेशा मैं ही था जो आपको मार्गदर्शन दे रहा था, आपकी रक्षा कर रहा था और उस क्षण के लिए तैयार कर रहा था जब सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। कोई बुराई तुम्हारे निकट नहीं आएगी, कोई धोखा तुम्हारे विरुद्ध नहीं होगा, कोई दुश्मन तुम्हें तुम्हारी चीजों से दूर रखने की अपनी योजनाओं में सफल नहीं होगा। पूजा में रहो, विश्वास में रहो। मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूँ जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। मैं आपकी समझ से परे घटनाओं का आए ये सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है, अब नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई है जिससे तुम नई पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे बस तुम ऐसे ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा है। ये तुम्हारे समर्पण का परिणाम है, तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है, जो हमें ये संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। ये वह दौर है जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी कामना करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो, जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख
लिया है वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आस करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस ये समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1 2 5 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत है कमेंट में टाइप करना। हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो, तुमको जी में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। मेरे आज की भाग्यशाली अंक 0 मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संदेश से तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है। अगर तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनने से तो तुम्हारे सारी समस्या का समा निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चाकू और छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम शादी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जाता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपना उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके, परंतु तुम उसकी मीठी बातों
मैं इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए, तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है, कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जाम तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे, तुम्हें तो उसके मीठे विभाग ने मोड़ लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उससे बता देते हो, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे